ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई या नहीं, अमरीका में तनाज़ा खड़ा हो गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की अपने ही मीडिया पर लफ्जी बमबारी। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। चंद मीडिया हाउसेज ने एजेंडे के तहत खुफिया रिपोर्ट का मखसूस हिस्सा लीक किया। घुमा फिरा कर रिपोर्ट देकर ये लोगों का जहन खराब करते हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। कुछ न्यूज़ चैनल्स अमरीकी फौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला बहुत कामयाब रहा। अमरीका ने ईरानी एटमी सलाहियत को तबाह कर दिया। इसराइल CIA राफेल ग्रॉसी ने नुकसान का बताया। ईरान के दावे सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए हैं। पेंटागन हुकाम ने ईरानी एटमी तनसीब तबाह करने की वीडियो दिखा दी। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने कहा कि B-2 लड़ाका तैयारों ने ईरानी अहदाफ पर 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए। मिसाइल 1000 फुट फी सेकंड की रफ्तार से न्यूक्लियर साइट में गया। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली। ट्रंप की निगरानी में अल उदैद एयरबेस को महफूज बनाया। अमरीकी फौज ने इंतहाई महारत से ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। ईरानी एटमी तनसीब से कुछ हिस्से भी मुंतकिल नहीं किए गए। मौके पर कुछ गाड़ियां मजदूरों की थीं जो शॉट्स को ढक रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि एटमी तनसीब से कुछ बाहर निकलना वक्त तलब, खतरनाक और मुश्किल होता है। ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ मीडिया करार दिया। कहा कि न्यूज़ चैनल से फेक न्यूज़ रिपोर्टर को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ मिलकर मुश्तरका दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काम जारी रखेंगे, अपने यरगमालियों को रिहा कराएंगे और अमन का दायरा बढ़ाएंगे। एटमी तनसीबात पर हमलों में अमरीका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमरीका जंग में शामिल हुआ। ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई कहते हैं अमरीका सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए जंग में कूदा, लेकिन उससे कुछ हासिल ना हुआ। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों में से एक अल उदैद एयरबेस पर हमला किया और उससे नुकसान पहुंचाया। ईरान खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी अड्डों तक रसाई रखता है। ईरान जब भी जरूरी समझे तो कार्रवाई कर सकता है। जारहियत पर दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। CNN की तहलका खेज रिपोर्ट से अमरीका में हलचल मच गई। अमरीकी न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर नताशा बर्ट्रैंड ने इंकशाफ किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरानी एटमी प्रोग्राम को बस चंद माह पीछे धकेल सका। रिपोर्ट में अमरीकी इंटेलिजेंस के एक इब्तदाई जायजे का हवाला दिया गया है। अमरीकी दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान का अफजोदा यूरेनियम का जखीरा और सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक महफूज रहे। रिपोर्ट अफशा करने पर ट्रंप ने CNN से रिपोर्टर को निकालने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी गार्डियन काउंसिल के तर्जमान की तस्दीक, कहा IAEA के साथ ताउन मुअत्तली का बिल गार्डियन शूरा ने मंजूर कर लिया है। बिल के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया जाएगा। ईरानी हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि IAEA ने अमरीका और इसराइल को हमलों का जवाब फराहम किया। इसके बाद ईरानी रहनुमाओं की जानिब से एजेंसी के खिलाफ सख्त बयानात सामने आए हैं। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वजीर ख़ारजा से इस्तांबुल में तफसीली मुलाकात हुई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि मेरी ईरानी सदर और सऊदी वली अहद से फ़ोन पर खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरान ने पाकिस्तान का खुले दिल शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअतरफ हैं। वफाकी काबीना का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन, फील्ड मार्शल के खित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार को सराहते हुए मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। शंघाई ताउन तंजीम के फोरम पर भारत को शर्मिंदगी का सामना।
भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की एलामिये में ज़बरदस्ती पहलगाम वाक़े का जिक्र शामिल कराने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मज़म्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। शंघाई ताउन तंजीम ने भारतीय प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शुरका ने बाहमी ताउन के जरिए इलाकाई तनाज़ात के हल पर जोर दिया। SCO वज़राए दिफा इजलास के एलामिये में भारत को बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत भी की। एलामिया सामने आया तो भारतीय वज़ीर दिफा सटपटा गए। कलम मेज पर रख कर कुछ देर सोचते रहे कि क्या करें, फिर एलामिये पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकबार मंजूरी ली गई। अपोजिशन की पेश करदा कटौती की तमाम तहारीक कसरत राय से मुस्तरद। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुतालिक सख्त तरामीम भी मंजूर। फाइनेंस बिल के मुताबिक सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या इससे जायद हुआ तो गिरफ्तारी होगी। टैक्स के शवाहिद मिटाना भी सेल्स टैक्स फ्रॉड ही कहलाएगा। जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस शख्स इंक्वायरी में शामिल हो गया तो गिरफ्तार नहीं होगा। वज़रा की तनख्वाहों को अरकान असम्बली के बराबर करने की तरमीम मंजूर। ऐवान ने कस्टम्स कवानीन में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी। 6 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना होगा। 107 इदारों को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। बानी पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। बानी पीटीआई का खानदान और अलीमा बाजी तसल्ली रखें, कोई गलत फहमी में न रहे। बानी पीटीआई लीडर थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ो महवर है। उनकी लीडरशिप में पूरी पार्टी मुत्तहिद और मजबूत है। पार्टी में बानी पीटीआई के अहकामात पर ही अमल हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सद कैसर बोले बानी पीटीआई को उनका कानूनी हक दिया जाए। उन्हें इस वक्त नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। अदलिया के उमूर में मुदाखलत काबिल मजम्मत है। जब तक अमन नहीं आता फाटा में टैक्स ना लगाया जाए। हमें अमन दें तो फिर हम टैक्स भी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा करने की साजिश की गई। आईनी बहरान से बचने के लिए सूबाई बजट पास किया। सूबे के खिलाफ जो साजिश रचाई गई वो नाकाम हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराई गई तो IMF प्रोग्राम के लिए ताउन नहीं करेंगे। बानी पीटीआई जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त जमा कराई है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराई तो आइंदा किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जब ये फंसेंगे तो फिर बानी पीटीआई से मुलाकात कराएंगे। पंजाब का आइंदा माली साल का 5300 अरब रुपए का बजट मंजूर। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद होने पर अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। ऐवान ने 4329 अरब से जायद की तमाम मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की मद में 41 मुतालिबात मंजूर हुए। तरक्याती मनसूबों के लिए 910 अरब रुपए से जायद के मुतालिबात ज़र मंजूर। पुलिस अखराजात के लिए 200 अरब रुपए से जायद के मुतालिबात ज़र की मंजूरी। तालीम के लिए 137 अरब, सेहत के लिए 258 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर दी गई। वफाकी बजट में सिंध के मंसूबे वफाकी वजारत हाउसिंग को देने पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात सिंध का वफाकी सेक्रेटरी मनसूबा बंदी और खसूसी इकदामात को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला सिंध और नायब वज़ीर आज़म के दरमियान कुछ मामलात पर इत्तफाक हुआ। हाई एजुकेशन डिवीजन सिंध की यूनिवर्सिटीज़ को 4 अरब 77 करोड़ रुपए देगा। वफाकी वजारत हाउसिंग को दिए गए मंसूबे हुकूमत सिंध को मुंतकिल किए जाएँ। कराची पैकेज के 15 अरब, हैदराबाद पैकेज के 5.5 अरब रुपए हुकूमत सिंध को मुंतकिल किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून के पहले स्पेल से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। इलाहाबाद में छत गिरने से 2 बच्चियाँ और फैसलाबाद में 1 बच्ची जाँ बहक। उकाड़ा में छत गिरने से 5 साला बच्ची की जान चली गई। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में मानसून की पहली बारिश के बाद शिगाफ पड़ गया। शिगाफ से मॉडल टाउन लिंक रोड पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ठोकर न्याज बेग नाला पानी के तेज बहाव के बायस टूट गया। नाला टूटने के बायस गंदा पानी मकामी रिहायशी आबादियों में दाखिल।
اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن کا کہنا ہے گندے نالے کی مرمت کر لی گئی ہے۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، سرگودا میں بھی موسلا دھار بارش بروقت نکاسی نہ ہونے سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی جمع۔ میاں والی، خوشاب، قصور، چونیاں، گوجر خان پتوں کی اکاڑا، خانیوال میں بھی تیز بارش سے راستے بارشی پانی میں ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سپیل 1 جولائی تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارش کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسیات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریم نواز قذافی اسٹیڈیم، ظہور الہی روڈ، جیل روڈ اور دیگر علاقوں میں گئیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بارش کے پانی کا نکاس بر وقت ہو رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے علاقے میں 8 ماہ میں پانی کی نکاسی کے پائیدار سسٹم کی تنصیب قابل تحسین ہے۔ مریم نواز نے گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکس کا معائنہ بھی کیا۔ گلبرگ میں فیشن ایونیو، ظہور الہی کالج روڈ، سر سید روڈ سمیت دیگر کمرشل کوریڈورز کی بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا مشاہدہ بھی کیا۔ £190 ملین کیس میں بانی، پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس کی تیاری کے لیے وقت مانگ لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی استدعا منظور کر لی۔ کہا کہ کیس کی آئندہ تاریخ سماعت تحریری آرڈر میں جاری کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان سماعت ختم ہونے کے بعد کمرہ عدالت میں رک گئیں۔ عدالتی عملے سے کہا کہ جج صاحب سے کہیں بڑی مہربانی ہوگی اگر وہ ہمیں آئندہ کی تاریخ دے دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا آپ لوگ کیوں یہاں اکٹھے ہیں؟ یہ عدالت کا ڈیکورم نہیں، کیا یہ لوگ مجھ پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت، وکیل حامد خان نے دلائل دیے کہ الیکشن کے بعد آزاد امیدواروں کے پاس 3 دن تھے۔ ہم نے اپنے کامیاب امیدواروں کو کہیں تو پارک کرنا تھا۔ عملی طور پر سنی اتحاد اور پی ٹی آئی میں فرق نہیں۔ اس پر جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ یہ دلیل اکثریتی فیصلے کے خلاف چلی جائے گی۔ دیکھنا ہے الیکشن کمیشن نے آئین سے روگردانی کی یا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم نے آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کو ریلیف دیا تھا۔ پہلے بھی کہا حل آپ سیاست دانوں نے نکالنا ہے، ورنہ آپ بار بار ہمارے سامنے ہوں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے لگتا ہے پی ٹی آئی میں کوارڈینیشن کا فقدان تھا کہ اس کی مزید سماعت کل تک ملتوی۔ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے آئینی بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اختیار کیا کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل آئین کے طاقت کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے۔ موجودہ حالات میں فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل غیر قانونی و غیر آئینی ہے۔ ہمارے آئین میں اس قسم کے ٹرائل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، کہا کہ کل بروز جمعہ 27 جون یکم محرم الحرام ہوگی، یوم عاشور 6 جولائی کو ہوگا۔ مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، ایسے عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں فیصلہ، تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کسی کو بھی اشتعال انگیزی اور شرپسندی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ جلسوں اور مجالس کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کہ غزہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی میڈیا کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر جنگ ختم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے فون کال پر غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ 4 عرب ریاستیں حماس کی جگہ غزہ پر مشترکہ طور پر حکومت کریں گی۔ حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے کہ غزہ جنگ
2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। इसराइली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर जंग खत्म करने पर रजामंद हो गए। इसराइली मीडिया ने बताया ट्रंप और नेतन्याहू ने फ़ोन कॉल में गजा जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इस बारे अपडेट करते चलें। इसराइली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावा सामने आ चुका है। गजा जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। इसराइली मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया है। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर जंग खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं।